बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। क्लास 9th मैथमेटिक्स सीरीज़ हमने चैप्टर नंबर 2 लास्ट लेक्चर में अपना कंप्लीट कर लिया था। आज हमने चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ओके जी, रिव्यू एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज़ का है, वो हम बाद में सॉल्व करेंगे या फिर आप खुद सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। वही है जो हमारी 2.1 एक्सरसाइज थी, फिर 2.2, 2.3 एक रिव्यू उन्होंने यहाँ पर दिया है। ओके जी, 2.1 का पहला क्वेश्चन है, आपने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में बनाना है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन। ओके, अगर आपको ना समझ आ रही हो तो आप मेरे लास्ट लेक्चर्स जाकर देख सकते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होती है, या स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या चीज़ होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 1 है 0.000567। ओके, क्या करना है हमने साइंटिफिक नोटेशन यानी कि इसकी पावर की फॉर्म बनानी है। जीरो अब हमारे पास पड़ा है लेफ्ट साइड पर, तो हम इसको डिजिट के एक डिजिट तक शिफ्ट करेंगे तो किधर तक जाएगा? 1 2 3 एंड 4। और जब भी हमें यह पता होना चाहिए, जब हम लास्ट लेक्चर में आप मेरे देख सकते हैं जो पिछले लेक्चर्स थे साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से, तो क्या करते थे हम लोग, जब हम लोग राइट साइड पे जाते हैं तो पावर नेगेटिव में यूज करते हैं। तो आंसर आ जाएगा 5.6 इंटू 10 रेज टू पावर, कितने डिजिट्स गया हम लोग भाई? एक गया, दो, तीन और चार, 10 रेज टू पावर -5 आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 734। अब इसकी भी हमने पावर बनानी है, तो यहाँ पर इसके अंदर मौजूद है, तो हमने लास्ट डिजिट तक लगानी है, तो यहाँ तक इसका आ जाएगा। ओके जी, कितने डिजिट गए हम लोग? और जब भी हम लोग लेफ्ट साइड पर जाते हैं तो पावर किस में आती है? पॉजिटिव में। 7.34 इंटू 10 रेज टू पावर +2। ओके, ये इसका आंसर बन जाएगा और ये इसका आंसर है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या चीज़ दी हुई है? क्वेश्चन नंबर 3 इसका है 0.33 इंटू 10 रेज टू पावर 3। अब पॉइंट एक डिजिट पहले है, साइंटिफिक नोटेशन में आपने बनानी है पावर, आपने ख़त्म नहीं करनी। ये नहीं कि 10 रेज टू पावर 3 लिखा है तो इसको ख़त्म कर दें, नो, बल्कि हमने इस डिजिट को यहाँ शिफ्ट करेंगे। जब भी हम अपने राइट साइड पर जाते हैं तो क्या करते हैं? नेगेटिव करते हैं, तो इसमें से -1 करेंगे। 3 -1, 3.3 इंटू 10 रेज टू पावर क्या आ जाएगा? 2। ये इसका आंसर बन जाएगा, ये हमारा हो गया आंसर। ये थी हमारी साइंटिफिक नोटेशन। अब जल्दी से हम ऑर्डिनरी नोटेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन के जो पहला क्वेश्चन है वो देखें, आपके पास क्या दिया हुआ है? 2.6 10 रेज टू पावर 3। सेकेंड क्वेश्चन है 8.794 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस। अब देखिए, हमने ये पावर क्या करनी है? ऑर्डिनरी नोटेशन में ख़त्म करनी है। रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? अब आपके पास वैल्यू है +3। +3 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? पॉइंट को हम किधर शिफ्ट करेंगे? राइट साइड पे शिफ्ट करते जाएंगे। देखें, साइंटिफिक नोटेशन में हमने क्या किया था? जब हमारे पास प्लस साइन आया था, कब आया था? जब हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड पर मूव करवाया तो पॉजिटिव आया। इस पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? बैक जाएंगे। बैक जाने के लिए क्या करेंगे? आपके पास पॉइंट को वापस शिफ्ट करेंगे तो +2 खत्म। अब ये पॉइंट 2 है तो इसको वापस शिफ्ट करेंगे, 1 2 3। कितने डिजिट वापस शिफ्ट किया? 3। तो पॉइंट हमारा पहले यहाँ पर था, इसको हमने 1 2 और 3, पॉइंट कहाँ पर आ गया? यहाँ पर। इस तरफ जाएंगे तो ये आपके पास +3 किसमें से ख़त्म हो जाएगा? ऑर्डिनरी नोटेशन में ये नेगेटिव होगा, तो ये हमारी चीज़ क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ पॉजिटिव को क्या करने के लिए? रिमूव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेगेटिव दिया हुआ है। नेगेटिव को रिमूव करने के लिए हम किस तरफ मूव करते हैं? अपने लेफ्ट साइड पर। तो इसका आंसर में क्या लिखेंगे? 8794। तो 1 2 3 4, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो पहला हमारा पॉइंट कहाँ पर था? पहला पॉइंट यहाँ पर था, 1 2 3 4। तो यहाँ पर पॉइंट हमारा शिफ्ट हो गया। नेगेटिव को रिमूव करने के लिए पॉइंट को इधर करेंगे, ये हो गया नेगेटिव को रिमूव करने के लिए। ये आपको लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए।
ओके जी, एक लास्ट क्वेश्चन इसका जल्दी से करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, 6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻, -6 की फॉर्म है। माइनस को ख़त्म करने के लिए हम किस साइड पर जाते हैं? लेफ्ट साइड पर। वेरी गुड। 1 पॉइंट अब यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 और एक डिफाइन करने के लिए यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया, इस नेगेटिव को रिमूव करने के लिए कहाँ पर मूव किया हमने? पॉइंट यहाँ पर था, तो कहाँ पर लेके गए? लेफ्ट साइड पर लेके गया, नेगेटिव को रिमूव की करने के लिए। याद रखिएगा, साथ साथ एक दो बार लिखेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। एमसीक्यूज के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके जी, होपफुल आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइंटिफिक नोटेशन के बाद लॉगरिथमिक फॉर्म आपने बनानी है। क्वेश्चन नंबर 4, लॉगरिथमिक फॉर्म। पहले भी हम इसको कर चुके हैं, तो एक दफ़ा फिर हम लोग ट्राई करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म। ओके जी, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, 3 की पावर 7 इंटू 2187। ओके जी, देखें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमने क्या लगा देना है? लॉग लगा देना है। ऑल राइट, इस साइड पर भी लॉग आ जाएगा, दोनों साइडों पर हम लोग लॉग लगा लेते हैं। 2187। मैं एक आपको क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, बाकी क्वेश्चन हम खुद कर सकते हैं। तो जो लॉग में इधर एक साइड पर जो बेस दी हुई है, वो दूसरी साइड पर भी क्या हो जाएगी जाकर? बेस ही इधर भी, सॉरी, हमने लॉग लगाना है, दोनों साइडों पे लॉग लगाएंगे। इसको रिमूव करने के लिए 7 इधर आ जाएगा, ठीक है, और log 3 की फॉर्म उधर चली जाएगी, तो क्या लिखेंगे? इधर भी आपके पास बेस बन जाती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आपने लॉगरिथमिक फॉर्म बनानी है, इसको सॉल्व नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके पास डायरेक्ट स्टेप में करूंगी ताकि आपको समझ आ सके, क्योंकि ये एमसीक्यूज की क्वेश्चन है। लॉगरिथमिक फॉर्म हमने बनानी है, तो जो यहाँ पर बेस है वो उधर भी जाकर क्या बन जाएगी? लॉग की बेस। तो बी यहाँ रह गया, लॉग ए ऑफ सी लिखेंगे। होपफुल आपको इन क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। 12 की पावर 2 इंटू 144। ओके, फिर से हम लोग लिखेंगे लॉग, ठीक है, तो 2 यहाँ रह जाएगा, 12 है तो 12 लॉग का बेस बन जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे जो एक साइड पर बेस है वो लॉग की भी क्या बन जाएगी? बेस ही बन जाएगी, और ये हमारी होगी वैल्यू। ओके जी, क्वेश्चन हो गए सॉल्व। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपने बतानी है। अभी आपने लॉगरिथमिक फॉर्म बनाई है, तो अब आपने क्या बनानी है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। मीन लॉग की फॉर्म आपके पास गिवन होगी और आपने एक्सपोनेंट बना देना है। देखें, अभी आपने क्वेश्चन किया तो क्या किया था हमने? जो वैल्यू की बेस थी वो लॉग की भी क्या बन गई थी? बेस बन गई थी। तो अब अगर हमने इसको रिमूव करना है, तो जो लॉग की बेस है वो बराबर की दूसरी तरफ वैल्यू की भी क्या बन जाएगी? जाकर बेस बन जाएगी। वेरी गुड। 4 की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्योंकि हमने बनानी है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। आपने सॉल्व नहीं करना, बल्कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है इसकी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉग 9 7 2 9 इक्वल टू 3। यहाँ पर भी 7 to 9 इधर ही रह जाएगा, और 9 की पावर क्या बन जाएगी? 3। ओके जी, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका लास्ट पार्ट है, देन हम लोग फाइंड द वैल्यू वाला क्वेश्चन भी इसका कर लेंगे। log 4 1024 इक्वल टू 5। तो अभी फिर से हम लोग करते हैं सोल्यूशन में। जो लॉग की बेस है वो वैल्यू की भी क्या बन जाएगी? जाकर बेस बन जाएगी, और ये हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, log 9x इक्वल टू 0.5। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले जो लॉगरिथमिक फॉर्म से हम लोग किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।
तो 9 वहां पर जाकर भी क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। 9 आपके पास गिवन है, तो 9 के लिए आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पर 0.5 को अगर हम लोग कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 10, 5 1 जार 5 2 जार, तो 9 की पावर क्या आ गई आपके पास 1/2। ठीक है, 9 किसका स्क्वायर होता है भाई, 3 का, तो 1/2 ये कैंसिल। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/9 की पावर 3x इज इक्वल टू 27। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो बेस एक जैसी बना दें या पावर एक जैसी बना दें। तो हमारे पास अब इसको और इसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब अगर हम लोग डिनोमिनेटर को रिमूव करें तो पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाते हैं और जो x की पावर प्लस में है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, x की पावर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। दोनों की या बेस सेम कर लेते हैं या पावर सेम करते हैं। तो पावर तो इधर x है और इधर x नहीं है, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बेस सेम करनी पड़ेगी। 3 की पावर 2 एंड माइनस 3x एंड 3 की पावर 3। 3 की पावर को खत्म करते हैं, 3 की पावर -6 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। 3 और 3 दोनों बेसिस हमारी कैंसल आउट हो गई, तो क्या बच गया, -6x इज इक्वल टू 3। अब x क्योंकि फाइंड करना है तो 6 को उधर लेकर जाएंगे, डिवाइड होगा क्योंकि वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके जी, नेक्स्ट में देखें, -6x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -6। तो क्या वैल्यू आ गई इसकी, 2। आंसर आ गया 1/-2। ये आपके पास x का आंसर आ गया। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन का 1/32 की वैल्यू है 2x इक्वल टू 64। यहाँ पर भी हमारे पास चॉइस है, ये हम लोग पावर एक जैसी कर लें या बेस एक जैसी कर लें। तो पावर तो हमारे पास x है, तो x हम नहीं लेकर आ सकते, तो हम क्या करते हैं, बेसिस सेम करते हैं। सेम वैसे ही पहले आपने डिनोमिनेटर को रिमूव कर देना है। डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए ऊपर जाएगा, तो ये जो पावर प्लस में है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। दोनों देखें आपके पास किसकी फॉर्म में बन सकते हैं, हम 4 की फॉर्म नहीं बना सकते, 3 की फॉर्म नहीं बना सकते, तो हमारे पास क्या रह जाता है, बाकी 2 रह जाता है। तो 32 के हम लोग फैक्टर्स बना लेते हैं। 32 का फैक्टर बनते हैं 2 1 जार 6, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार एंड 2 1 जार, 1 2 3 4 एंड 5। तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू -2x। सिमिलरली हम लोग 64 के भी बना लेते हैं। 64 2 की पावर में है, तो आपके पास 2 की 3 2 बाकी वही चीजें आ जाएंगी। ओके, तो ये आपके पास क्या बन गया, 2 की पावर 6। दोनों की बेसिस सेम है, हम लोग एक बार सिंगल पावर में इसको कन्वर्ट करते हैं, देन हम लोग इन दोनों की बेसिस को कैंसिल आउट करेंगे। 10 कहाँ से बना, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 एंड 2 कैंसिल हो गया। -10x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 जार 2 की टेबल से हम लोग कैंसिल करते हैं, -3/5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3/5। होपफुली आपको इन क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके जी, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बाकी क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।